हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे जंतुत्तक के बारे में। जंतुत्तक का कौन सा पार्ट? पेशीय टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे, मीन्स मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, वह कितने प्रकार का होता है और इसके क्या क्या कार्य होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सिप स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि पेशीय उत्तक यानी मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। पेशियां विशेष प्रकार के लचीले, संकुचनशील और प्रोटीन युक्त उत्तक है। यानी जो पेशीय उत्तक है यानी मस्कुलर टिश्यू है, ये लचीले और संकुचनशील और प्रोटीन युक्त उत्तक होते हैं। हमारे शरीर में बाह्य त्वचा तथा अस्थि कंकाल के बीच का अधिकांश भाग मांसपेशियों यानी किसके द्वारा बना होता है? मसल्स द्वारा बना होता है। पेशीय उत्तक मस्कुलर टिश्यू पेशीय कोशिकाओं का बना होता है और इसकी कोशिकाओं में लंबे तंतु यानी लॉन्ग फाइबर के रूप में होती हैं। यानी ये जो तंतु होते हैं पेशीय उत्तक, वो एक लंबे फाइबर्स के रूप में यानी धागे जैसी संरचनाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, संकुचनशीलता। जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का प्रमुख लक्षण है जो पेशीय उत्तक की कोशिकाओं में सर्वाधिक व्यक्त होता है। यानी जो पेशीय उत्तक है यह सबसे अधिक किस में व्यक्त होता है? जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म में। इनकी कोशिकाओं में संकुचनशीलता अधिक होती है, इसलिए इन्हें संकुचनशील उत्तक भी कहते हैं। यानी जो पेशीय उत्तक है इन्हें हम संकुचनशील उत्तक भी कहते हैं, क्योंकि इनमें संकुचनशीलता सबसे अधिक पाई जाती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो उत्तक होते हैं यानी पेशीय उत्तक होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, रेखित पेशियाँ, अरेखित पेशियाँ और हृदय पेशियाँ। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं इसमें रेखित पेशियाँ यानी ऐच्छिक पेशियाँ। शरीर में अधिकांशतः पाई जाने वाली ये पेशियाँ प्राणी की इच्छानुसार तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। यानी ऐच्छिक पेशियाँ कौन सी होती है? जिन पर मानव मस्तिष्क का पूर्णतः कंट्रोल होता है, उन्हें कौन सी पेशियाँ कहते हैं? रेखित पेशियाँ कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अपने दोनों सिरों पर अस्थियों से जुड़े रहने के कारण ये कंकालीय पेशियाँ यानी स्केलेटल मसल्स भी कहलाती हैं। यानी ये दोनों सिरों पर आपस में जुड़ी होने के कारण स्केलेटल मसल्स भी कहलाती है। हाथ, पैरों तथा शरीर के गमन यानी लोकोमोशन तथा गति प्रदान करती है। यानी ये जो मसल्स होती है वो हाथों को और पैरों को लोकोमोशन या गति प्रदान करती है। ये दैहिक पेशियाँ भी कही जाती है। ऐच्छिक पेशियाँ लगातार कार्य करके थक जाती है, इन्हें कुछ समय पश्चात विश्राम की आवश्यकता होती है। यानी जो ऐच्छिक पेशियाँ या रेखित पेशियाँ होती है ये कुछ समय पश्चात कार्य करने के बाद थक जाती है और इन्हें कुछ समय बाद आराम की या थकान महसूस होने लगता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रेखित पेशियों की गति एवं कार्य हमारी इच्छा पर निर्भर करता है और इनकी गति पर तंत्रिका तंत्र आदि का नियंत्रण रहता है। यानी जो ऐच्छिक पेशियाँ है उसका मानव मस्तिष्क पर पूर्ण कंट्रोल रहता है और यह नर्वस सिस्टम पर नियंत्रित होती है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है अरेखित या अनैच्छिक पेशियाँ। अरेखित पेशियाँ हल्की गहरी अनुप्रस्थधारियाँ नहीं होती, अतः इन्हें अरेखित पेशियाँ कहते हैं। इसी प्रकार इनका संकुचन हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता, अतः इन्हें अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। यानी अरेखित जो पेशियाँ इनका मानव मस्तिष्क पर कोई कंट्रोल नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, इन पेशियों का अस्थियों से भी कोई सीधा संबंध नहीं होता। यह प्राय खोखले अंतर्भागों की भित्तियों से संबंधित रहती है, अतः इन्हें अंतरांगीय पेशियाँ भी कहते हैं। यानी ये जो पेशियाँ पाई जाती हैं इनका संबंध अस्थियों से नहीं होता, इसलिए इन्हें अंतरांगीय पेशियाँ भी कहते हैं। आहारनाल, श्वसननाल, पित्ताशय, शिशन योनि आदि में पाई जाने वाली पेशियाँ इसी प्रकार की होती हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हृदय पेशियाँ। कशेरुक प्राणियों के हृदय की मांसल भित्तियों में हृदय पेशियाँ पाई जाती है। जो वर्टिब्रेट प्राणी होते हैं उनमें हृदय की मांसल भित्तियों में हृदय पेशियाँ पाई जाती हैं। हृदय पेशियाँ छोटे छोटे बेलनाकार तथा शाखित यानी जो स्ट्रक्चर होती है इनकी बेलनाकार होती है और शाखाओं के रूप में विभक्त रहती है। इस प्रकार से शाखाएं निकली रहती हैं। पेशी तंतुओं की बनी होती है।
संरचना में ये रेखित पेशियों के समान होती है, परंतु इसमें अंकुचन अरेखित पेशियों की भांति यानी अनैच्छिक होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वह तो रेखित पेशियों के समान होती है, लेकिन जो इसकी कार्य की होती है वो अनैच्छिक पेशियों के समान होती है, यानी मानव मस्तिष्क का इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, जिससे रक्त वाहिनियाँ और हृदय में रक्त का प्रवाह सदैव बना रहता है। ये पेशियाँ जीवन पर्यंत बिना थके संकुचन और अंकुचन करती रहती है, यानी जो हमारा जो हार्ट है वो बिना थके दिन भर कार्य करता रहता है। इसके बाद में बात करते हैं जो पेशी ऊतक होता है यानी मस्कुलर टिश्यू होता है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य है गति, यानी लोकोमोशन में यह सहायक होता है। कंकाल पेशियाँ सिकुड़ने के गुण के कारण चलने में सहायता करती है अथवा शरीर के किसी भाग को गति प्रदान यानी लोकोमोशन करने में सहायक होती है। इस कार्य में कंडराएं यानी टेंडन्स, स्नायु यानी लिगामेंट्स सहायता करते हैं। यानी लोकोमोशन में कौन सी पेशियाँ सहायक करती है? टेंडन और लिगामेंट। का सेकंड कार्य देखते हैं ताप उत्पादन का। पेशी कोशिकाएं अति क्रियाशील होती है। शरीर में कुल ताप का मुख्य भाग इन्हीं क्रियाशीलता के कारण ही उत्पन्न होता है। अतः इन पेशियों में संकुचन आदि से शरीर का तापमान संतुलित बना रहता है। जो मस्कुलर टिश्यू होता है इनके कारण जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कंट्रोल यानी नियंत्रित या संतुलित बना रहता है। सी पॉइंट है इसका सह स्थिति। कुछ पेशी कोशिकाओं के आंशिक संकुचन से बैठना, खड़े रहना जैसी शरीर की अवस्था यानी मॉइस्चर बनी रहती है, यानी कुछ पेशियां सह स्थित होती है। इसमें क्या होता है कि शरीर में बैठना और उठने में जो संकुचन और अंकुचन होता है उसको सह स्थिति बनाए रखती है। आज की वीडियो अपनी इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सिप्पी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज।